हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेट इज प्लेन सेडिमेंटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ फ्लो ऑफ 5.7 mld मिलियंस लीटर्स पर डे। ये क्या है? आपका डिस्चार्ज का यूनिट है। एंड द डिटेंशन टाइम ऑफ 2 आवर्स, ये आपका डिटेंशन टाइम दिया है। द सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक दिया है टू रिमूव ऑल पार्टिकल्स को रिमूव करना। मतलब एफिशिएंसी क्या हो गया? ये आपका 100%। जैसे क्वेश्चन पढ़े छोटा चीज आ रहा है ना, वहीं पर लिखते जाओ कि क्या दिया है, वापस में कई बार भूल सकते हो। हैविंग सेटलिंग वेलोसिटी 0.33 mm पर सेकेंड। ठीक है, ये सेटलिंग वेलोसिटी दी है। क्या पूछा गया है? सरफेस एरिया पूछा गया है टू रिमूव ऑल पार्टिकल्स। कब? जब आपका एफिशिएंसी 100% है, उस केस में आपका सरफेस एरिया निकालना है, जिसका सेटलिंग वेलोसिटी क्या है? 0.33 mm पर सेकेंड। ठीक है, ओके, क्वेश्चन ये है। अब आपको सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्या होता है? Q बाई वी नॉट। ये आपका SOR ये आपका वी नॉट है। वी नॉट दिया है क्या? नहीं पता, लेकिन आपका सरफेस ओवरफ्लो रेट है, वो एफिशिएंसी 100% में क्या होता है? 100% में आपका वी नॉट जो SOR है वो आपका VS सेटलिंग वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है। सो वी नॉट का वैल्यू VS इज इक्वल टू, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर आपका Q बाई VS हो जाएगा, वो उससे आपका सरफेस एरिया में निकल जाएगा। बहुत ईजी। अब दूसरा ध्यान रखना, ऑप्शन में क्या दिया? मीटर स्क्वायर दिया है, तो आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट, जो भी है मीटर में कन्वर्ट करना है ना। आपका टाइम यहाँ पर डेज में है, यहाँ पर आपका सेकंड में है, तो किसी एक में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो Q क्या है? आपका 5.7 mld। मीटर में करना है तो मिलियंस 10⁻6 लीटर्स हो गया। 10⁻6 लीटर पर डे। लीटर को मीटर में इंटू 10⁻³ 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। सो ये आ गया मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, यहाँ पर सेकंड है तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 24 × 3600, तो ये हो गया मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, अब आपका VS है वो 0.33 मीटर पर सेकंड है, सॉरी mm पर सेकंड, तो ये हो गया -3 मीटर पर सेकंड। ये आपका मीटर पर सेकंड, ये मीटर क्यूब पर सेकंड है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका सरफेस एरिया आ जाएगा। ये दोनों को डिवाइड कर दो, 10⁻³ कैंसिल हो गया, ये 2 0 यहाँ से 2 यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे सो आप चेक कर लेना, ये आंसर आ जाएगा आपका 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है, अ टाउन हैज एन एग्जिस्टिंग हॉरिजॉन्टल फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक विद ओवरफ्लो रेट मतलब V नॉट ऑफ 70 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, एंड इट इज डिजायरेबल टू रिमूव पार्टिकल्स दैट हैविंग सेटलिंग वेलोसिटी 0.1 mm पर सेकेंड। अब ये किसको रिमूव कर सकता है? जो आपका सेटलिंग वेलोसिटी 0.1 mm पर सेकेंड से रिमूव कर रहा है। ठीक है, एंड इट इज डिजायरेबल टू रिमूव पार्टिकल्स दैट हैविंग सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ 0.1 mm पर सेकेंड। ठीक है, assuming the tank is in ideal sedimentation tank, the percentage of particles removal is approximately equal to। अब आपका V नॉट दिया है, आपका VS दिया है, आपको एफिशिएंसी निकालना है। बहुत ही सिंपल, एफिशिएंसी क्या होता है? VS बाय V नॉट इंटू 100। ठीक है, बस आपका क्या यूनिट अलग है, यूनिट सेम करना है। या क्या mm पर सेकेंड, इसको या तो मीटर पर डे में कन्वर्ट करो, या तो इसको जो मीटर पर डे है, एक्चुअली लिखा गया मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, लेकिन एक्चुअली मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर क्या होगा? मीटर ही होगा ना, तो मीटर पर डे में दिया है, तो इसको mm पर सेकेंड, ये ज़्यादा इजी लग रहा है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सो V नॉट क्या हो जाएगा आपका 17, ये मीटर पर डे है, 10⁻³ mm हो गया, पर डे है तो 24 × 3600, ये आपका किस में आ गया? सेकंड में आ गया। इसको निकाल लेते हैं। सो 0.1 mm पर सेकेंड बाय 17 × 10⁻³ बाय 24 × 3600, ये हो गया। अब परसेंटेज में तो इंटू 100 से इंटू कर दो। इसको सॉल्व करोगे सो ये आएगा आपका 50.18%, सी इक्वल हो जाएगा 50%। ठीक है, क्या ऑब्वियसली कैलकुलेशन तो नहीं सिखाऊंगा ना, ये तो खुद ही कर लोगे, इसमें क्या है, ये खुद करना है। ठीक है, सो B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछा गया है आपका, फॉर अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैविंग फ्लो रेट of 432 मीटर क्यूब पर आवर, ये क्या है आपका डिस्चार्ज? व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्लान एरिया ऑफ द टाइप 1 सेटलिंग टैंक टू रिमूव 90% ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग सेटलिंग वेलोसिटी 0.12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो आपको V नॉट पूछा गया, अच्छा रिक्वायर्ड प्लान एरिया, तो आपको रिक्वायर्ड प्लान एरिया तो सरफेस एरिया पूछा गया। सरफेस एरिया क्या होता है? Q बाई वी नॉट। वी नॉट क्या दिया नहीं है, लेकिन आपका 90% एफिशिएंसी दिया है, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाता है? VS बाय वी नॉट। तो एफिशिएंसी 0.9 इज इक्वल टू VS क्या है? 0.12, इससे V नॉट आ जाएगा, तो V नॉट हो जाएगा आपका 0.12, ये आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो V नॉट क्या आ जाएगा? ये भी आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। ये 0.90 को 0.9 लिख दिए तो 100 इंटू करने का मतलब नहीं है, दोनों मत करना कि 0.9 भी लिख दिए, यहाँ पर 100% भी कर दिए, दोनों नहीं करना है। ठीक है, ओके, सो ये आपका 0.9, सो ये आ जाएगा 1.2 बाई 9, या तो 12.9 ये भी लिख सकते हो, सॉरी 12.90 ये भी लिख सकते हो। तो इससे 3 से डिवाइड करते हैं, ये आपका 4 ज़ा, ये 30, ये 2 ज़ा, ये 15, 2 बाय
15। तो ये इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, हमें वी नॉट तो निकालना नहीं है ना, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हमें तो सरफेस एरिया चाहिए ना। 2/15 मीटर पर सेकेंड, तो वी नॉट हो गया आपका 2/15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड में ना, ये आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, आपका क्यू क्या है, 432 मीटर क्यूब पर आवर। दोनों का यूनिट अलग है, तो किस में कन्वर्ट करें, आंसर में देखते हैं क्या दिया, मीटर स्क्वायर में दिया है, तो आपको मीटर और यूनिट को आवर को सेकंड में कर लेते हैं, ठीक है, तो वो इजी पड़ेगा। सेकंड को आवर में करना है तो आपकी मर्जी जैसे करना है। ओके, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये गया सरफेस एरिया Q इज इक्वल टू 432 मीटर क्यूब को रहने देना है, पर आर को पर सेकंड में करना है, उसके लिए क्या करेंगे 3600 से इंटू कर दिए, तो मीटर क्यूब पर सेकंड। अब नीचे क्या है 0.12 सेंटीमीटर पर सेकंड, उसको मीटर पर सेकंड में करना है, सो 0.12 इंटू 10⁻², ये आपका मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेना, मीटर क्यूब पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, सो ये आ जाएगा आपका 90 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एन आइडियल हॉरिजॉन्टल फ्लो सेटलिंग टैंक इज 3 मीटर डीप, 3 मीटर डीप है, ये आपका हाइट हो गया। हैविंग सरफेस एरिया 900 मीटर स्क्वायर, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 8000 मीटर क्यूब पर डे, तो ये आपका क्यू हो गया। एट वाटर टेम्परेचर दिया है, डायनेमिक विस्कोसिटी दिया है, म्यू आपका डायनेमिक विस्कोसिटी होता है, रो आपका डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर। एज्यूमिंग स्टोक्स लॉ इज वैलिड, स्टोक्स लॉ इज वैलिड जहां पर भी आएगा मतलब रेनॉल्ड्स लॉ फॉलो हो रहा है, मतलब वी एस इज इक्वल टू GS-1 d² म्यू, ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये काइनेमेटिक है, ये डायनेमिक है, कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। द प्रपोर्शन परसेंटेज ऑफ स्फेरिकल एंड सैंड पार्टिकल्स of 0.01 mm in diameter with specific gravity 2.65 will be removed। आपको कितना रिमूव हो रहा है, मतलब एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी क्या होता है, VS बाय V नॉट इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 हो गया, ठीक है। VS भी नहीं पता, V नॉट भी नहीं पता, लेकिन V नॉट में क्या होता है, Q बाय सरफेस एरिया, आपका V नॉट ये होता है। Q आपको दिया है 800 मीटर क्यूब पर डे, सॉरी 8000 मीटर क्यूब पर डे, सरफेस एरिया क्या है 900 मीटर स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा आपका ये कट गया, 2 0 कट गया, 80/9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8.89 मीटर पर डे। लेकिन VS क्या आता है, ये तो हमें निकालना क्या, VS बाई V नॉट तो निकल गया, VS और निकालना है। सो VS किस में आता है, मीटर पर सेकंड, सो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा आपका 1.028 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाई 24 इंटू 3600 कर दो, ठीक है, ये हो गया V नॉट। अब VS कैलकुलेट करते हैं, VS क्या हो जाएगा G 9.81, S क्या है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 यहाँ पर दिया है, 2.65 -1, D कितना दिया है 0.01 mm को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, सो 10⁻² इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट करने 10⁻³, तो ये कितना जाएगा 10⁻⁵, इसका स्क्वायर D स्क्वायर है ना, बाई 18 इंटू म्यू, डायनेमिक, ये काइनेमेटिक है, ये डायनेमिक है, सो ये क्या हो जाएगा डायनेमिक डिवाइड बाय डेंसिटी, तो ये हो गया 1000, ठीक है, 10⁻⁶ हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो VS आपका आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड, ये आपका VS हो गया, ये V नॉट हो गया। अब एफिशिएंसी निकालेंगे, 9 इंटू 10⁻⁵, VS ऊपर रहेगा, V नॉट 1.028 इंटू 10⁻⁴ इंटू 100, ठीक है, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 87.5%, तो C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपका VS का फॉर्मूला आ रहा है, V नॉट को आपको पता है Q बाय सरफेस एरिया, 2-3 फॉर्मूला है, उससे पूरा चैप्टर सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। रेगुलर यही ऐसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये आपका कॉमन डेटा है 5 और 6 का। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, आपका लेंथ दिया है, विड्थ दिया है, डेप्थ दिया है। आपका सेडिमेंटेशन टैंक है, उसका डायमेंशन दिया है जो कि रेक्टेंगुलर है। इज यूज्ड इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू ट्रीट 4 ml मिलियन लीटर्स पर ऑफ वाटर पर डे, 4 mld अलग से दिया भी है, डिस्चार्ज हो गया। एवरेज टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है। द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द डायनेमिक विस्कोसिटी दिया है। डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है या kg पर मीटर पर सेकंड, ठीक है, जिसमें यूज करना चाहो। एट 20 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया है। एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर दिया है। निकालना क्या है, सरफेस ओवरफ्लो रेट इन सेडिमेंटेशन टैंक, सरफेस ओवरफ्लो रेट दिया है, मतलब सॉरी वो निकालना है, ये क्या होता है Q बाय एरिया। Q क्या है आपका 4 mld है ना। अब आंसर किस में, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, ये किस में दिया मिलियन लीटर्स पर डे में, तो डे तो ठीक है, लेकिन इसको ठीक करना है, इसमें क्या करेंगे, ये आपका मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और आपका एरिया क्या है, एरिया तो आपको निकालना है, ठीक है। क्यों देखते पहले, 4 इंटू 10⁻⁶, ये मिलियन सॉरी लीटर में हो गया, मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻³ मीटर
क्यूब पर डे, ये हो गया। ठीक है, नीचे सरफेस एरिया। अब ये जो आपका टैंक है, सरफेस एरिया कौन सा है, ऊपर का एरिया, ये आपका एरिया, ये आपका लेंथ है, ये विड्थ है, हाइट आपको लेना नहीं है, तो एल इंटू बी। एल क्या है आपका 20, विड्थ क्या है आपका 10, ये किस में, ये आपका मीटर स्क्वायर। सो इसको डिवाइड करोगे यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर मीटर डे। ठीक है, तो यही आपको सॉल्व करना है। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 10⁻³ बाय 200, 2 0 कैंसिल हो गया, ये 3 हट गया, तो 40/2 डेट इज 20। तो आंसर हो गया ए। ठीक है, आपका कैलकुलेटर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। कैलकुलेटर निकालोगे सब लिखोगे फालतू का टाइम वेस्ट होगा। तो जितना भी आपका सिंप्लीफाई कर सको ना उतना सिंप्लीफाई कर दिया करो, फिर कैलकुलेटर यूज़ करिए करो। कई बार सिंप्लीफाई करने में आपका वहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो ठीक कैसे होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ठीक होते जाएगा। ओके, अब 6 क्वेश्चन देखते हैं इसी का कंटिन्यूएशन में। ओके, व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स विच कैन बी रिमूव्ड विथ 100% एफिशिएंसी अबव सडिमेंटेशन टैंक। मिनिमम डायमीटर निकालना है जो कि 100% रिमूव कर सकते हैं। ओके, एफिशिएंसी क्या होता है, VS/V0। जब भी मिनिमम डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स विच कैन बी रिमूव्ड 100% एफिशिएंसी होगा ना, तो एफिशिएंसी तो VS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा। मिनिमम डायमीटर टू रिमूव 100%, तो एफिशिएंसी 100% लोगे, VS इज इक्वल टू V0। कई बार 100% नहीं लिखा रहेगा, बोलेगा कंप्लीटली रिमूव होना चाहिए, तो एफिशिएंसी ऑफ 100% ले लेना, तो VS क्या हो जाएगा, V0 के इक्वल हो जाएगा। V0 तो निकाले ना, 20 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, VS आपको कितना है, ठीक है, आपको V0 दिए, इससे इक्वल हो गया। अब डायमीटर निकालना है, लेकिन VS क्या होता है, ये होता है GS-1 d² बाय 18 म्यू। ये आपका पूरा SI में रख दो। V0 क्या है आपका 20 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, ये डे में है, इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 24 इंटू 3600, तो ये जो है ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ओके, अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, G 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। S आपका क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, S कितना दिया है आपका 2.65, 2.65 माइनस 1 तो 1.65 हो गया। d² निकालना है। ओके, फिर आपका 18 ये हो गया म्यू, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी कितना दिया है आपका, ये है आपका 1.002 इंटू 10⁻³ ठीक है, डिवाइड बाय डेंसिटी, डेंसिटी दिया है 998.82, 998.2। सो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इससे आपका d² आ जाएगा। सो ये आपका कब तक, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब d इज लेस देन 0.1 mm है। नॉर्मली यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो चेक कर लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं, ये 0.1 से कम है कि नहीं। सो इससे सॉल्व करेंगे, सो d आ रहा है 1.607 इंटू 10⁻5 मीटर, mm में 1.607 इंटू 10⁻³ mm आ गया। ठीक है, ये लेस देन 0.1 mm। सो और अजम्पशन इज करेक्ट। सो आप ये d आपका अच्छा 10⁻³ में कर दिया। अच्छा, ये आपका 1.67 इंटू 10 ये आपका है -5, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻² हो जाएगा, लेकिन 10⁻³ में करने के लिए 16.07 इंटू 10⁻³। सो ये आपका B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है अ हॉरिजॉन्टल फ्लो प्राइमरी कैलिफायर ट्रीट्स वेस्ट वाटर इन विच 10%, 60%, 30% of particles have settling velocity of 0.1 mm per second, 0.2 mm per second and 1.1 mm per second respectively। मतलब 10% है उसका settling velocity 0.1 है, 60% है 0.2 है, 30% है 1 है respectively। What would be the total percentage of particles removed if clarifier operates at a surface overflow rate SOR of 430.2, that is 43.2 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको V0 दिया है, आपका कितना है 443.2 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, ये दिया है। ओके, अब अलग अलग पार्टिकल्स है, किसी का VS आपका 0.1 है जो कि 10% है, VS है, सो VS2 है वो 60% है, आपका VS3 है जो कि 30% है, V0 सेम है। तो आपका ओवरऑल एफिशिएंसी निकालना है। हमें पता है ना इंडिविजुअल एफिशिएंसी क्या होता है, VS/V0, लेकिन हमें तो ओवरऑल निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं हर का अलग अलग पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या mm पर सेकंड, इसको भी हम mm पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये होगा 43.2, ये मीटर स्क्वायर पर मीटर डेट इज मीटर इंटू 10⁻³ mm में कन्वर्ट करना है, डे में 24 इंटू 3600, ये हो गया। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 432, ये 10⁻³ है ना, तो 2 0 यहाँ से कट गया, 433 हो गया, ये 24 इंटू 36। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सो ये आएगा आपका V0
mm/सेकेंड में 0.5 mm/सेकेंड, ये आपका वीएस हो गया। सो आपका n1 क्या हो जाएगा, वीएस बाय वी नॉट बाय 1, ये हो जाएगा आपका 0.1 बाय 0.5 इंटू 100। सो ये कितना हो जाएगा, ये 20% होगा। सिमिलरली एफिशिएंसी ऑफ 2 0.2 बाय 0.5 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 40%। ठीक है, नेक्स्ट एफिशिएंसी थर्ड 1 बाय 0.5 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200%। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 200% तो पॉसिबल नहीं है ना, एफिशिएंसी कितना होता है, 0 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 100%। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 100% हो गया। ओके, ये आपका ओवरऑल एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, तो अब आपका ओवरऑल हो गया। अब आपको ओवरऑल इंडिविजुअल एफिशिएंसी हो गया। ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए क्या होगा, 20% है, लेकिन ये कितने परसेंट है, ये आपका 10% है। एफिशिएंसी 20% है, लेकिन ये 20% है। सो इसको क्या लिख सकते हैं, 10% है, उसका एफिशिएंसी कितना है 0.2, 60% है, उसका एफिशिएंसी क्या है 0.4, यहाँ पर परसेंटेज नहीं लिखा हूँ। फिर आपका प्लस 30% है, उसका एफिशिएंसी क्या है, ये आपका है 30% है, ये जो एफिशिएंसी उसका 100%, दैट इज 1। ठीक है, डिवाइड बाय 100, ओवरऑल कितने, ओवरऑल 100% है। इसको सॉल्व करोगे 2 प्लस ये आपका 2 हो गया, 4 इंटू 6 24 प्लस 30 बाय 100, इसको सॉल्व करोगे 54, ये हो गया 0.56, ये आपका 0.56% में 56%। सो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अ सेटलिंग टैंक in a water treatment plant it designed for a surface overflow rate of 30 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, और वी नॉट है आपका 30 मीटर स्क्वायर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। एज्यूम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स 2.65, आपका डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर 0.001 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। स्टोक्स लॉ इज वैलिड। स्टोक्स लॉ वैलिड है मतलब वी एस इज इक्वल टू जी एस माइनस 1 डी स्क्वायर बाई 18 म्यू, ये यूज कर सकते हैं, वेयर ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। द अप्रोक्सीमेट मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल दैट विल बी कंप्लीटली रिमूव्ड, कंप्लीटली रिमूव्ड मतलब एफिशिएंसी क्या हुआ 100% हुआ, 100% है मतलब वी एस इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक है, वी नॉट दिया है तो, और वी एस ये है, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, चल जाएगा जी एस माइनस 1 डी स्क्वायर बाई 18 म्यू। ये किससे आएगा, ये आपका एसआई में पुट करेंगे, एसआई में पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ये किस में दिया, मीटर क्यूब पर डे मीटर स्क्वायर, तो ये आपका 30 मीटर पर डे, तो मीटर तो एज इट इज़ वही है, डे को कन्वर्ट कर लेंगे, सो हो जाएगा 1/24 इंटू 3600। ठीक है, ये हुआ। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो डायमीटर निकालना है ना, मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल्स, तो बाकी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो बाकी सब्स्टिट्यूट 9.81, एस कितना है आपका 2.65 माइनस 1 दैट इज 1.65, ये डी स्क्वायर, नीचे 18 काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.001 बाय आपका डेंसिटी 1000। सो ये सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। डायमीटर कितना आएगा आपका, ये आ रहा है 1.96 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा 1.96 इंटू 10⁻⁻2 mm के इक्वल हो गया। सो ये हो गया 0.02 mm, 0.02 0.02 mm, अप्रोक्सीमेटली 0.02 mm। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है a suspension of sand like particles in water with particle of diameter 0.1 and below is flowing in a settling tank at 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब एक सेटलिंग टैंक है जिसमें 0.1 या उसके नीचे के पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं कि एट द रेट 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एज्यूमिंग जी 9.81, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल 2.65, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये सब गिवन है। मिनिमम सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर द सेटलिंग टैंक टू रिमूव पार्टिकल्स ऑफ साइज 0.06 mm एंड अबव विथ 100% एफिशिएंसी। आपको सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका Q बाय वी नॉट। वी नॉट पता है क्या नहीं, लेकिन आपको एफिशिएंसी 100% दिया है, सो वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस हो जाएगा, तो हम वी एस निकाल लेते हैं, उससे वी नॉट पता चल जाएगा। सो वी एस आपका फॉर्मूला अगेन 9.81 डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, जी एस माइनस 1, एस का क्या दिया है आपका 2.65 माइनस 1 दैट इज 1.65 इंटू डी स्क्वायर, डायरेक्ट कितना है 0.06 mm, लेकिन हमें तो मीटर में लिखना है ना, तो 0.06 इंटू 10⁻³ मीटर का स्क्वायर बाय 18। काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना है आपका, ये भी दिया है 1.0105 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको मीटर स्क्वायर पर सेकंड में रखना है ना, तो हो गया 1.0105 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, इससे आपका वी एस आ जाएगा। सो वी एस आ जाएगा आपका 3.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ये आपका वी एस आ गया। ठीक है,
ये इक्वल टू किसके हो गया, वी नॉट को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका 3.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सो सॉरी, ये आपका मीटर पर सेकेंड, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। इसको सॉल्व करोगे ये 100/3.2, तो ये हो जाएगा आपका 31.214 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। घुमा फिरा के एक ही दो क्वेश्चन आपका न्यूमेरिक, एक ही दो फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, कोई मेहनत इसमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, consider a primary sedimentation tank, directly sedimentation tank in a water treatment plant with surface overflow rate of 40 meter cube per meter square per day। ये आपका V0 40 दिया है। The diameter of spherical particle which will remove 90% theoretical removal efficiency in this tank is, कौन सा ऐसा डायमीटर लेंगे जिससे 90% एफिशिएंसी होगा, वो निकालना है। सो n इज इक्वल टू V0/Vs। ठीक है, assume settling velocity of the particles in water is described as Stokes law। Stokes law से मतलब कौन सा फॉर्मूला, Vs इज इक्वल टू GS-1d² / 18μ, ये यूज कर पाएंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल 2650 है, 2650 है kg पर मीटर क्यूब, जी आपका 9.81 है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको गिवन है। ठीक है, इससे हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है ना, बाकी सब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। V0 क्या है, ये आपका दिया है 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे इज इक्वल टू Vs। तो इससे जब Vs निकालेंगे सो Vs आ जाएगा 40/9, लेकिन ये किस में आ जाएगा 40/0.9 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, लेकिन हमें तो मीटर पर सेकंड में निकालना है ना, या मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपका ये SI में रखेंगे, ये किस में मिलेगा, मीटर पर सेकंड, तो ये डे को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू 24 इंटू 3600। ठीक है, ये हो गया। ओके, अच्छा यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, ये आपका है सॉरी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू Vs/V0 होता है, तो Vs इज इक्वल टू हो जाएगा 0.9 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 3600, ये आपका Vs हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक करेक्शन है, ये आपका Vs हो गया, लेकिन ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका Vs इज इक्वल टू 9.81 S-1। अब यहाँ पर S दिया है क्या, नहीं, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल दिए है ना, हमें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पार्टिकल निकालना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है आपका, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये क्या हो जाएगा 2650/1000, तो ये क्या हो जाएगा 2.65, तो S-1 दैट इज 1.65 इंटू d², d तो हमें निकालना है। ठीक है, डिवाइड बाय 18 इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायरेक्टली गिवन है, डायरेक्टली पुट कर देते हैं 1.1 इंटू 10⁻⁶। ओके, सो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, d² मिल जाएगा या d मिल जाएगा। सो d इज इक्वल टू हो जाएगा 2.2576 इंटू 10⁻⁵ मीटर, लेकिन हमें किस में निकालना है, हमें तो माइक्रोमीटर में निकालना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर, तो ये मीटर दिया 10⁻⁶ से कर देंगे तो किस में माइक्रोमीटर में आ जाएगा, तो किस क्या आ जाएगा 22.576, तो आपका 22.573। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है आपका सेडिमेंटेशन बेसिन या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज डिजाइन फॉर अ फ्लो रेट ऑफ 0.2, ये आपका क्यू दिया है। ठीक है, डायरेक्टली गिवन है। द बेसिन इज रेक्टेंगुलर विथ लेंथ विड्थ एंड डेप्थ, ये आपका गिवन है। एज्यूम दैट द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गवर्न बाय स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ से गवर्न कर रहा है, मतलब Vs इक्वल टू GS-1d² यूज कर पाएंगे, डायरेक्टली गिवन है। स्टोक्स लॉ या आपका लेमिनार फ्लो, इससे डायरेक्टली समझ जाना, या डायमीटर लेस देन 0.1 mm। ठीक है, ओके, अब आपका गिवन क्या है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अच्छा, इसको यहीं देख लेते हैं, एस क्या होता है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपका कितना 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका ये 1000 पता है ना, नहीं 1000 आपका केजी पर मीटर क्यूब में रहता है, ग्राम पर सीसी में 1 हो जाता है, तो एस क्या हो जाएगा 2.5। ठीक है, ये ध्यान रखना। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी और 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब और 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये सब ध्यान रखना है आपको। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी, नहीं दिया रहता तो भी 1 ग्राम पर सीसी लेना है। डेंसिटी डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर 0.01 ग्राम पर सेंटीमीटर डॉट सेकेंड डॉट सेकेंड है तो ब्रैकेट में, या डिवाइड बाय सेकेंड है जैसा बोलना चाहे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो मीटर में करना है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ द इनकमिंग वाटर कंटेन्स पार्टिकल ऑफ डायमीटर 25 माइक्रोमीटर स्फेरिकल एंड यूनिफॉर्म, द रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ दिस पार्टिकल इज, मतलब एफिशिएंसी निकालना है, ये क्या होता है Vs/V0 इंटू 100। ठीक है, दोनों निकालेंगे Vs/V0, पहले तो V0 निकाल लेते हैं। V0 क्या होता है, Q बाय एरिया, एरिया कौन सा लेंगे, सरफेस एरिया, मतलब हाइट कंस्ट्रेंट नहीं करेंगे, मतलब L इंटू बी, रेक्टेंगुलर दिया ना तो L इंटू बी। Q कितना दिया 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, आपका लेंथ कितना दिया है 32
इंटू 8, तो ये आ जाएगा आपका 7.8125 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये आपका वी नॉट आ गया। अब वी एस निकालना है। वी एस का फॉर्मूला जी 9.81, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। एस माइनस वन, एस कितना है 2.5, दैट इज 1.5। डी स्क्वायर, डाया कितना दिया है, डाया इसमें दिया है, डाया दिया कि नहीं दिया है, ओके यहाँ दिया 25 माइक्रोमीटर, तो ये गया 25 इंटू 10⁻⁶ मीटर में कन्वर्ट करना ना का स्क्वायर। ओके ये सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब नीचे आ जाएगा 18 इंटू म्यू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.01 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपका म्यू कितना होता है, म्यू बाई रो, तो ये कितना है 0.01। आपका ये कितना है डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका 1, सो कितना हो गया 0.01, ये हो गया ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर से कट गया लेकिन ये ऊपर चले गया, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। लेकिन हमें तो मीटर स्क्वायर में पर सेकंड में करना है ना, ये 10⁻² ऑलरेडी है, इंटू 10⁻⁴ और इंटू करने के मीटर स्क्वायर पर सेकंड के लिए, सो ये जाएगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो 10⁻�6 मीटर क्यूब पर सेकंड ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, सो ये वी एस आ जाएगा आपका 5.1094 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होता है आपका वी एस बाय वी नॉट इंटू 100। वी एस आपको यहाँ से है, वी नॉट, ये आपका वी एस हो गया, ये वी नॉट हो गया, 10⁻⁴ दोनों में इंटू 100 करके ये एफिशिएंसी आ जाएगा, सी ये आ जाएगा 65.4, तो अप्रॉक्सीमेटली 65, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका सरफेस ओवरफ्लो रेट एसओआर ऑफ द प्राइमरी सेटलिंग टैंक डिस्क्रीट सेटलिंग इज 20,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ये आपको एसओआर दिया है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन द टैंक इज 1.01 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सेटलिंग पार्टिकल इज 2.64, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.81, मिनिमम डायमीटर ऑफ राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस और इन माइक्रोमीटर। इन माइक्रोमीटर ध्यान रखना, आप यहाँ मीटर या सेंटीमीटर में कर दिए तो आंसर गलत हो जाएगा। ऑफ द पार्टिकल्स डेट विल रिमूव 80% एफिशिएंसी, 80% एफिशिएंसी से जो रिमूव करा वो निकालना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला वी एस बाई वी नॉट, तो 0.8 इंटू इज इक्वल टू, अब वी एस बाई वी नॉट आपको क्या निकालना है डायमीटर, वो किससे निकलेगा वी एस से निकलेगा, तो हमें इनडायरेक्टली क्या निकालना है, हमें वी एस निकालना है। ठीक है, वी नॉट पता है, ओके ये तो पता है, तो वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8 20,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, लीटर है इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया, तो मीटर क्यूब पर मीटर हो गया। ठीक है, हमें मीटर पर सेकंड में करना ना, तो ये हो गया 24 इंटू 3600, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। सो वी एस आ जाएगा आपका, ये आपका वी नॉट, ये आपका हाँ वी एस निकाल रहे हैं, सो वी एस आ जाएगा आपका ये आ जाएगा वी एस 1.852 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, ये आपका वी एस आ गया। लेकिन ये किसके इक्वल होगा 9.81, एस क्या दिया है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.64, -1 1.64, डाया आपको निकालना है बाय 18 इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपका दिया है, ये आपका 1.01 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड में करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁻�6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको इससे इक्वेट कर देंगे तो आपको डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर आ जाएगा आपका 1.4395 इंटू 10⁻⁵ मीटर, लेकिन हमें तो माइक्रोमीटर में चाहिए ना, माइक्रोमीटर में करने के लिए 10⁻�6 से डिवाइड कर देंगे, सो हो जाएगा 1.4395 इंटू 10⁻⁵ इन डिवाइड बाय 10⁻�6 माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो है ना, ये मीटर में माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रोमीटर में ठीक है ये भी है, लेकिन कई लोग 10⁻6 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, 10⁻6 से इंटू करेंगे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर, ये कर देंगे, सो ये आ जाएगा 14.395 माइक्रोमीटर, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा 14.4 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये सब एक ही तरीके के क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया हूँ, जल्दी जल्दी स्किप क्यों, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करने का है नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब रिपीटेशन हो रहा है ना तो ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें तो नए नए क्वेश्चंस को ज़्यादा इन्वॉल्व करना है। ओके, सो इसमें एक ही तरीका है, बहुत स्कोरिंग है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, 2 फॉर्मूला रटना है आपको, जी एस -1 डी स्क्वायर बाई 18 मूव, फिर आपका वी नॉट क्या होता है, ठीक है, ये 2 फॉर्मूला और 1-2 और जो नॉर्मली एफिशिएंसी इक्वल टू वी एस बाई वी नॉट, उल्टा नहीं लिखना है, पहले एस है फिर ओ है। ठीक है, तो ये से पूरा आपका प्लेन सेडिमेंटेशन कवर हो जाएगा। ओके, सो इसमें इतना ही क्वेश्चन था, थैंक यू वेरी मच।